अब सर प्रश्न मेरा आपसे यह है, जैसा आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश अपने आप में कई प्रदेश है और कई देशों से भी बड़ा है। और लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके कुछ हिस्से जिसमें कि आपका अपना क्षेत्र पूर्वांचल भी आता है, साथ ही साथ बुंदेलखंड अन्य क्षेत्रों के मुताबिक पिछड़े माने जाते रहे। तो इसके विकास के लिए क्या विशेष किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा, और आप आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को कहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर कृपया अपने विचार रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश जिन भी क्षेत्रों में पीछे है, चाहे वह पूर्वांचल का हिस्सा हो, चाहे बुंदेलखंड का हिस्सा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का और भी कोई हिस्सा हो, हमें पूरा विश्वास है कि हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। हमारे पास आगे बढ़ने का पूरा मौका है। और किसी भी प्रदेश के अंदर या किसी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज ये मैं कह सकता हूं कि हम इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं, इसलिए निवेश करने के यहाँ इन्वेस्टर समिट हुई थी, बड़ी समिट हुई थी, और बड़ी संख्या में देश और दुनिया के उद्योगपति उसमें आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। आज जो बुंदेलखंड है वो विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जब हमारी सरकार नहीं थी, यह सच है कि कोई निवेशक, कोई उद्योगपति यहाँ पर पैसा लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह डरा हुआ था कि अगर हम यहाँ निवेश करेंगे तो ना हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा और ना ही हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज इस बात की गारंटी लोग मान रहे हैं कि अब यूपी में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इस समय अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लोगों को यह भी भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम 2022 में भी फिर इसी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आएंगे। इसलिए लोगों को भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। और भारत सरकार जो अपनी योजनाएं दे रही है, हम लोग यह जरूर कल्पना करते हैं कि चर्चा मैं किया हूं, लेकिन इस मैं आप सबके साथ शेयर जरूर कर दे रहा हूं कि एक पूर्वांचल को, वाराणसी को केंद्र बनाकर, जैसे एनसीआर बना हुआ है, उसी प्रकार से एक बड़ा एरिया, चाहे वाराणसी को केंद्र बना करके उधर का पूरा हिस्सा लेकर के नए तरीके से डेवलप करने की आवश्यकता है। और वहां सरकार के स्तर पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, उसकी कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रेल का, सड़क का, हवाई या सारा नेटवर्क नहीं होगा, जब तक पर्यटन की दृष्टि से सुविधाएं नहीं होंगी, तो हमने आप उत्तर प्रदेश का आज की तिथि में अगर देखेंगे तो पहले जिन्हें कोई स्मरण नहीं करता था, जहां तीर्थ स्थलों पे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग आते थे, आज उन सब क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की सुविधा हो गई है। वहां तीर्थ स्थल का विकास करने का काम हुआ है, वहां रोजगार के हजारों हजार अवसर पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि जब तक हम पर्यटन के क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे तब तक हम रोजगार, हमारा देश तो पर्यटन की दृष्टि से सबसे, मैं कहूं कि अगर आत्मनिर्भर है तो है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं थी, आज व्यवस्थाएं हो रही हैं। अगर प्रयागराज के कुंभ में 24 करोड़ आ सकते हैं लोग, तो अब तो श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या धाम की ओर लगा है। और वहां भी मेरे प्रधानमंत्री जी अगर देश की बागडोर दूसरी पारी नहीं शुरू करते तो रामलला थे कि नहीं थे, राम पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए, ऐसा कहने वाले ही अपने काम में लगे रहते। लेकिन आज सबकी छाती चौड़ी है कि वह रामलला का भव्य मंदिर बन करके अब तैयार होने की शुरुआत हो गई है, जिसकी लोगों ने कल्पना की। तो अब उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, अन्य प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से, और जो लोगों को जन सुविधाएं हैं वह अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से वह भी देने का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का भी हमें जितना सहयोग मिलना चाहिए उससे ज्यादा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आभार भी प्रकट करते हैं। और निश्चित तौर से आने वाले समय में पूर्वांचल और बुंदेलखंड से मैं ये कहता हूं कि लोग पलायन नहीं करेंगे, बल्कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लोग दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ पर रोजगार प्राप्त